ये तो अर्जुन का तार है, वो कल आ रहा है। हाँ। फिर तुमने ऐसा मुंह क्यों बना लिया था? तुम्हारे चेहरे पे घबराहट बहुत प्यारी लगती है। सच्ची, तुम भी ऐसा मजाक करते हो, दूसरे का दिल बिठा देते हो। मेरे गुण बाद में गा लेना, पहले गीता को खबर कर दो, वो खुश हो जाएगी। तुम सच कह रहे हो, वो बेचारी हमेशा अर्जुन के आने की घड़ियां गिनती रहती है। गीता, ओ गीता। हाँ मौसी, रसोई में क्या कर रही थी? पकौड़ियाँ तल रही थी। मौसम बहुत अच्छा है ना, तो सोचा चाय के साथ साथ गरम गरम पकौड़ियाँ। मौसा जी को बहुत पसंद है ना। मुझे क्यों बुलाया था? अर्जुन आ रहा है। अर्जुन आ रहा है। अर्जुन आ रहा है। कब? कितने बजे आ रहा है? उसकी गाड़ी कब आ रही है? कल सुबह की गाड़ी से। ये देखो। अरे क्या हुआ? पकौड़ियाँ जल गई। बड़ी प्यारी बच्ची। तभी तो कहती हूँ, इस बार अपने बेटे को शादी के लिए मना लेना। गीता को बहू बनाने का मेरा परसों का अरमान पूरा हो जाए। भगवान तुझे लंबी उम्र दे बेटा। इस बार तो बहुत लंबा इंतजार करवाया, 2 साल के बाद आए। इस बार तो लंबी छुट्टी लेकर आए हो ना? यूं ही समझो। माँ, तू ठीक तो है? हाँ बिल्कुल ठीक हूँ। तो फिर तुझे क्या हो गया? क्या हुआ? आज तूने ये नहीं कहा कि मैं आगे से दुबला हो गया हूँ, खाता पीता नहीं हूँ, अपना ख्याल नहीं रखता। शरारती कहीं का। माँ, ये लड़की गीता पागल हो गई है क्या? क्या? तुमने मुझे पागल कहा? आई एम सॉरी, भूल गया था। बचपन में पढ़ा था कि पागल को पागल नहीं कहना चाहिए, वरना फिर पत्थर मारेगी। देखो मौसी जी, अभी जनाब घर भी नहीं पहुँचे और स्टेशन पर ही झगड़ा शुरू कर दिया। तो घर चल कर लेते हैं, वरना मैं क्या, सारा शहर जान जाएगा कि तू पागल है। नहीं, चलो घर चलते हैं। भैया जी आ गए। अरे भैया जी आ गए। पाए लागू भैया जी, पाए लागू, पाए लागू। तू तो वैसा का वैसा है मोहन। नहीं, तेरी चोटी को क्या हुआ? भैया जी उसे काट कर हमने जेब में रख ली, सब लोग हमें चोटी चोटी कह के पुकारते हैं। आओ बेटे अर्जुन, अंदर चल के बात करें। हाँ चलो, आओ माँ। और सुनाओ बेटे, सब खैरियत तो है ना? जी। वही तुम्हारा सामान देख के ऐसा लगा जैसे इस बार तुम काफी लंबी छुट्टी पर आए हो। पिताजी, अब मैं यहाँ हमेशा के लिए आ गया हूँ। हमेशा के लिए? जी। और तुम्हारी पुलिस की नौकरी? मैंने इस्तीफा दे दिया है। कोई खास वजह? पिताजी, मेरी जहां पोस्टिंग थी वहां सोना स्मगल किया जाता था। मुझे शुरू से शक था कि इसके पीछे स्मगलर्स का नहीं, किसी बहुत बड़े आदमी का हाथ है। ठहरो। क्या है? मुझे तुम्हारी गाड़ी की तलाशी लेनी है। क्यों? मुझे शक है इसमें स्मगलिंग का सोना मौजूद है। राम 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 राम। आप एक चीफ मिनिस्टर के बेटे पर इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं? डीसीपी साहब, आपको
नहीं, हम आपसे कुछ नहीं कहेंगे। आप पहले गाड़ी की तलाशी लेकर अपनी तसल्ली कर लीजिए। क्यों डीसीपी साहब, ले ली तलाशी? कुछ नहीं मिला ना? मिलता भी कैसे, क्योंकि आपका मकसद अपने चर्चे उछालना है। चीफ मिनिस्टर की गाड़ी की तलाशी लेकर अपना नाम और फोटो अखबारों में छपवाना है। हम खूब जानते हैं आपको और आपकी ईमानदारी के इस ढोंग को। आपकी ईमानदारी की रिपोर्ट हम आईजी साहब को जरूर देंगे। ये डीसीपी तो अपनी ईमानदारी का खजाना लेकर गया, पर अपना खजाना किधर है बेटे? खजाना भी है, पूरी हिफाजत के साथ रखा है। किधर? मेरी ईमानदारी की रिपोर्ट आईजी साहब को जरूर देना मिनिस्टर साहब। अर्जुन सिंह, तुमने बहुत अच्छा किया जो सीधा मेरे पास चले आए। अब तुम देखना कि मैं उस मिनिस्टर साहब की क्या हालत बनाता हूं। नमस्कार नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आईजी साहब। ये क्या है? तुम्हारा ट्रांसफर लेटर। मगर क्यों? जरूरी नहीं है कि ट्रांसफर के लिए कोई वजह हो। जरूरी है। मैं जानता हूं मेरा यहां से ट्रांसफर किस लिए किया जा रहा है, ताकि स्मगलिंग वाले केस पर पर्दा डालकर चीफ मिनिस्टर और उसके बेटे को बचा लिया जाए। तुम चीफ मिनिस्टर उसके बेटे पर बेबुनियाद इल्जाम लगा रहे। क्या सबूत है तुम्हारे पास कि उन लोगों का स्मगलिंग से कोई ताल्लुक है? ओह, समझा। तो तुम भी उनके साथ शामिल हो। कितनी दलाली खाते हो? 10%, 15%, 20%? अर्जुन सिंह, मैं तुम्हें इंडिसिप्लिन और अपनी वर्दी का नाजायज फायदा उठाने के इल्जाम में सस्पेंड करता हूं। तुम क्या मुझे सस्पेंड करोगे? तुम जैसे बेईमान अफसरों को मैं ऐसे मौके ही नहीं देता। इसलिए जेब में हमेशा अपना इस्तीफा लिए फिरता हूं। जब तक तुम जैसे रिश्वतखोर पुलिस में नौकरी करते रहेंगे, इस देश का उद्धार नहीं होगा। शाबाश अर्जुन। अरे मुझे तुम पर फख्र है बेटे। लानत भेजो ऐसी नौकरी पर जहां इंसान को ऊपर वाले से डर के नहीं, बल्कि अपने ऊपर वाले से डर के काम करने की जरूरत पड़े। हाँ। और फिर तुम्हें काम करने की क्या जरूरत पड़ी है बेटे? अपने घर में आराम से रहो, जमीन जायदाद की देखभाल करो, मेरा हाथ बटाओ। अर्जुन, तुम्हारे लौटने की मुझे बेहद खुशी है बेटे, बेहद। और मुझे भी। आज के जमाने में ईमानदार होना भी तो बहुत बड़ी मुसीबत है, और ऊपर से इसका गर्म मिजाज। मेरा तो कलेजा हमेशा मुंह में आया रहता था। बड़ा अच्छा किया बेटे जो घर चले आए। बहुत अच्छा किया। अब यहाँ रहकर अपने माँ बाप की सेवा करो, उनकी आज्ञा का पालन करो। आखिर बेटे होते किस लिए हैं? मैंने ठीक कहा ना मौसी? बिल्कुल ठीक कहा बेटी। माँ, तूने इसे इतना सर पे चढ़ा रखा है, इसकी अकल घास चरने चली गई है। इसके दिमाग में कोई ढंग की बात आती नहीं। लो, ढंग की बात आएगी कैसे? दिमाग में तो तुम ही